हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जावा इनपुट आउटपुट की करेक्टर स्ट्रीम की लास्ट क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, जो है प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर क्लास क्या है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कौन कॉमन मेथड्स हैं जिनका हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, कौन से कंस्ट्रक्टर जिनके थ्रू हम प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं और प्रैक्टिकली में इसका यूज समझने के लिए फिर अपने आईडीई पे चल के एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे इसका। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में प्रिंट राइटर क्लास क्या है। द प्रिंट राइटर क्लास इन जावा इज पार्ट ऑफ जावा आईओ पैकेज एंड इज यूज्ड फॉर राइटिंग फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू ए कैरेक्टर आउटपुट स्ट्रीम। ये एक्चुअल में जैसे कि हम अब तक पढ़ते हैं, क्योंकि ये जितनी भी क्लासेज हमने अब तक आज तक के सेशंस में जावा इनपुट आउटपुट के अंदर डिस्कस की हैं, वो हमारे जावा आईओ पैकेज के अंदर हैं और जावा आईओ पैकेज के पार्ट हैं। और ये पर्टिकुलर प्रिंट राइटर क्लास हमारे प्रोग्राम के अंदर या हमारे एप्लीकेशन के अंदर टेक्स्ट या करेक्टर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर फॉर्मेटेड टेक्स्ट को राइट करने के लिए यूज होती है। इट प्रोवाइड्स convenient methods for printing text in variety of format and ensure proper handling of character encoding। इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड हैं जिनके थ्रू हम अपने टेक्स्ट को वैरायटी ऑफ फॉर्मेट के अंदर राइट कर सकते हैं अपने करेक्टर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर। और ये प्रॉपर करेक्टर हैंडलिंग को भी हैंडल करती है, करेक्टर एनकोडिंग को भी हैंडल करती है। कुछ की फीचर्स हमारे प्रिंट राइटर क्लास के, उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्या है? करेक्टर आउटपुट यूज्ड फॉर राइटिंग करेक्टर्स, एरे ऑफ करेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स। इस पर्टिकुलर क्लास को हम अपने आउट करेक्टर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर करेक्टर को राइट करने पे या करेक्टर एरे को राइट करने के लिए या फिर स्ट्रिंग को राइट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बफर्ड आउटपुट कैन बफर आउटपुट फॉर एफिशिएंसी। हम इसको बफर्ड आउटपुट जो क्लास होती है हमारी, उसके साथ भी रैप कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। फॉर्मेटेड आउटपुट प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट सिमिलर टू प्रिंट एफ। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो मेथड अवेलेबल है, उन मेथड के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को एक प्रॉपर एक वैरायटी ऑफ फॉर्मेट के रूप में अपने करेक्टर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवा सकते हैं। ऑटोमेटिक फ्लश कैन ऑटोमेटिकली फ्लश दिस स्ट्रीम व्हेन राइटिंग न्यू लाइन करेक्टर और व्हेन कॉलिंग प्रिंट एलन इफ एनेबल्ड। हम इस पर्टिकुलर प्रिंट राइटर क्लास के मेथड के अंदर या प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को जब हम क्रिएट करवाते हैं, तो वहाँ पे एक ऑटोमेटिक फ्लश की फंक्शनलिटी है। अगर हम वो फंक्शनलिटी हम अनेबल करते हैं इस प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कराते टाइम पे, तो हमें फ्लश मेथड को अलग से इन्वोक कराने की जरूरत नहीं होती और ऑटोमेटिकली जो हम टेक्स्ट हम उस पर्टिकुलर करेक्टर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, तो वो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली हमारे आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट हो जाता है विदाउट मैनुअली कॉलिंग फ्लश मेथड। एरर हैंडलिंग अलाउ चेकिंग फॉर एरर यूजिंग दी चेक एरर मेथड। इंटरनली ये पर्टिकुलर प्रिंट राइटर क्लास एरर हैंडलिंग को भी चेक करती है। इंटरनली ये चेक एरर मेथड के थ्रू हम चेक करवा सकते हैं कि हमारे पर्टिकुलर उस स्ट्रीम के ऊपर जब हम आउटपुट करेक्टर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर डेटा राइट करवा रहे हैं इस प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, अगर कोई एरर है हमारे प्रोग्राम के अंदर या हमारे लॉजिक के अंदर, तो हम इस पर्टिकुलर एरर चेक मेथड के थ्रू उस एरर को चेक करवा सकते हैं। कुछ कंस्ट्रक्टर हैं जिनके थ्रू हम ये प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, वो क्या है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा प्रिंट राइटर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने जो राइटर हमारी जो टॉप क्लास होती है उसका एक ऑब्जेक्ट एज एन इनपुट आउटपुट इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। सेकंड कंस्ट्रक्टर क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में हम सेकंड आर्गुमेंट और पास करवा सकते हैं जो कि बुलियन टाइप का होगा। और उसमें हम और ये सेकंड आर्गुमेंट किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि इसके अंदर ऑटोमेटिक फ्लशिंग की एक फंक्शनलिटी है। उस फंक्शनलिटी को एनेबल करवाने के लिए हम इस सेकंड आर्गुमेंट को एज ए ट्रू पास कर सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर प्रिंट राइटर क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं। अगर हमने सेकंड आर्गुमेंट एज ए ट्रू पास करवा दिया तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें वो ऑटो फॉल्सिंग की फंक्शनलिटी एनेबल मिलेगी। और हम जब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी डेटा राइट करवाएंगे अपने करेक्टर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा इमीडिएटली विदाउट इन्वोकिंग मैनुअल फ्लश मेथड। थर्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें अपने एक फाइल के ऑब्जेक्ट को एज ए स्ट्रिंग नेम
फाइल के ऑब्जेक्ट के पास करवा सकते हैं एज ए इनपुट आर्गुमेंट, या फिर हम अपने फाइल का नेम एक स्ट्रिंग के रूप में एज ए इनपुट आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने के लिए। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हमारे किसी भी डेटा को हम जब राइट करवाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर राइट होएगा, और जो ऊपर वाले दो कंस्ट्रक्टर थे हमारे, वो डायरेक्ट हमारे कंसोल के ऊपर हमारा जो आउटपुट है, जो डेटा हम राइट करवा रहे हैं, वो हमारे कंसोल के ऊपर रिजल्ट हमें दिखाई देगा। तीसरा जो हमारा है, ये जो कंस्ट्रक्टर जिसको हम यूज कर सकते हैं प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, इसमें हम आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं, और साथ में हम अपने सेकंड आर्गुमेंट को भी ऑटो फ्लशिंग की फंक्शनलिटी को अनेबल करने के लिए एज ए ट्रू पास करवा सकते हैं। तो इन तीनों कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम अपने प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और उस प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को करेक्टर की फॉर्म में डिफरेंट वेरिएंट फॉर्मेट के थ्रू हम अपने करेक्टर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवा सकते हैं। तो कुछ हमारे कॉमन मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, वो क्या है? प्रिंट, प्रिंट एलन, प्रिंट एफ, या फिर फॉर्मेट। ये जो मेथड है इनके थ्रू हम अपने इस पर्टिकुलर प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अपने टेक्स्ट को, अपने करेक्टर टेक्स्ट को या अपने डेटा को करेक्टर की फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में, या करेक्टर एरे की फॉर्म में अपने करेक्टर ओरिएंटेड आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं इनके रिजल्ट को। फ्लश और क्लोज जैसे हमने डिस्कस किया कि फ्लश, अगर हम उस ऑटो फ्लशिंग की फंक्शनलिटी को अनेबल नहीं करवाते कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो हम इस पर्टिकुलर फ्लश मेथड को मैनुअली कॉल करवा के उस प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट के क्लास के ऊपर, तो हम अपने डेटा को इमीडिएटली अपने आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवा सकते हैं। क्लोज मेथड का जैसे कि हम अब तक डिस्कस करते आए हैं कि जितने भी सिस्टम रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा यूज हो रहे होते हैं उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए, तो आफ्टर इन्वोकिंग दैट क्लोज मेथड, हम उन सारे सिस्टम रिसोर्सेज को रिलीज करवा सकते हैं। एरर चेक, हम कोई भी अगर हमारे पर्टिकुलर उस मैकेनिज्म के उस प्रोसेस के अंदर कोई एरर है, तो चेक एरर मेथड के थ्रू उस एरर को हम चेक करवा सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? ऑटो फ्लश। यूज ऑटो फ्लश फीचर इफ यू नीड इमीडिएट आउटपुट्स, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम एज ए सेकंड आर्गुमेंट बुलियन टाइप को ट्रू पास करवा के अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इस पर्टिकुलर ऑटो फ्लश फंक्शनलिटी को अनेबल कर सकते हैं अपने प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। एरर चेकिंग, ऑलवेज चेक फॉर एरर्स इफ यू आर राइटिंग टू फाइल और नेटवर्क स्ट्रीम। अगर हमें फाइल और नेटवर्क स्ट्रीम के अंदर कुछ डेटा राइट करवाना, तो हमें हमेशा एरर चेक मेथड के थ्रू अपने एरर को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है, तो वो प्रोग्राम को मतलब एक तरीके से एबनॉर्मली बंद होने से या एबनॉर्मली उसको शट डाउन होने से बचने के लिए हमें इस पर्टिकुलर एरर चेक मेथड का यूज करना चाहिए। चेक एरर मेथड के थ्रू हम अपने सिस्टम के या अपने प्रोग्राम के एरर्स को चेक करवाना चाहिए। बफर्ड आउटपुट, प्रिंट राइटर बफर्स आउटपुट, इम्प्रूव परफॉर्मेंस व्हेन राइटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर हमें लार्ज अमाउंट डेटा को राइट करवाना है अपने प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, तो हमें उसको बफर्ड आउटपुट जो क्लास होती हैं उनके थ्रू, उनके साथ रैप करवा के यूज करना चाहिए, ताकि हमारे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, प्रोग्राम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। तो थ्योरेटिकली ये कुछ पॉइंट थे जो प्रिंट राइटर क्लास के लिए हमें डिस्कस करने थे, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से कॉमन कंस्ट्रक्टर हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से कॉमन मेथड हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अपने डेटा को कैरेक्टर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवा सकते हैं इन वैरायटी ऑफ फॉर्मेट में। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली समझने के लिए आईडीई पे चलते हैं और अपने एक प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, और उसके थ्रू इसका यूज समझते हैं प्रैक्टिकल वे में कि हम कैसे यूज कर सकते हैं इसे प्रिंट राइटर क्लास को। तो उसके लिए एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं न्यू। क्लास का नाम दे देते हैं यूज ऑफ प्रिंट राइटर क्लास। और इस क्लास के थ्रू हम इसका यूज देख लेते हैं। देखिए हमें कमेंट डाल देते हैं यूज ऑफ प्रिंट राइटर क्लास कॉमन मेथड्स। सेम प्रोसेस हमें ट्राई कैच मैकेनिज्म, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर सारा अपना प्रोसेस जो भी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे अपने डेटा को करेक्टर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवाने के लिए, इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा।
कैच के अंदर हम क्या करवाएंगे, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को हैंडल करवाएंगे। EX इसके थ्रू हम अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो उसके मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम अपने उस पर्टिकुलर प्रिंट राइटर क्लास को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के 3-4 कंस्ट्रक्टर थे। हम क्या करेंगे, पहले हमें या तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का या आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसका कैसे कर सकते हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, FOS नाम दे देते हैं इसका, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे हम अपने उस पर्टिकुलर फाइल का नाम देना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम अपना डेटा राइट करवाना चाहते हैं। क्या नाम दे सकते हैं हम यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पे सैंपल है हमारी, यहाँ पे सैंपल भी है, प्रिंट भी है, ये है, इसको दे देते हैं pw फाइल .txt, प्रिंट राइटर फाइल दे देते हैं इसका नाम। ये फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, तो जैसे हम इसके यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं अपने प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। कैसे कर सकते हैं, प्रिंट इसका नाम दे देते हैं pw न्यू प्रिंट, यहाँ पे हम अपना फाइल को एज ए इनपुट फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ऑटो फ्लश की फंक्शनलिटी को अनेबल करवाना है तो हम यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट ट्रू पास कर सकते हैं, ट्रू। उससे क्या होगा, हमारे पास इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑटो फ्लश की फंक्शनलिटी अनेबल हो जाएगी। एक बार डिफरेंस देखते हैं पहले, मैं इसको पास नहीं करवाता यहाँ पे, और सिंपल हमने एक प्रिंट राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को एज इनपुट आर्गुमेंट पास करवाया। अब हम क्या करते हैं, एक डेटा लेते हैं, एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे डेटा, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट लर्निंग जावा फ्रॉम इनिशियल लेवल। ये हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे डेटा में सेव करवा दी है। अब इसको हम इस पर्टिकुलर pw क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ प्रिंट करवाएंगे। हम प्रिंट मेथड का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट मेथड के थ्रू पूरी पूरी स्ट्रिंग को राइट करवा सकते हैं अपने उस आउटपुट फाइल के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट का जो इनपुट आर्गुमेंट पास करवाया। तो इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू जब ये डेटा राइट होएगा तो हमारी उस फाइल के अंदर राइट होएगा, ना कि हमारे कंसोल के ऊपर। कंसोल के ऊपर भी एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस pw क्लास के ऑब्जेक्ट को एक बार क्लोज करवा देते हैं, कंट्रोल S करते हैं, और एक बार एक और स्टेटमेंट डाल देते हैं ताकि हमें कंफर्म हो कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे दे देते हैं डेटा हैज बीन सक्सेसफुली रिटर्न। कंट्रोल एस करते हैं, अपने प्रोग्राम को एक बार रन करवा के देखते हैं। ये हमारा क्या हुआ, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, और ये लाइन हमें इंडिकेट कर रही है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हम देखेंगे कि pw फाइल डॉट txt हमारे पास यहाँ पे फाइल दिख नहीं रही। एक बार रिफ्रेश करते हैं अपने कंसोल को, अपने आईडी को, यहाँ पे हमारे पास फाइल क्रिएट हो गया आ गई। अब यहाँ पे देखो हमारा डेटा राइट हो चुका है, क्योंकि ये क्या है, कई बार हमारा इनिशियली दिखता है, लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में हमारे पास डेटा होगा तो वो नहीं राइट होगा हमारे उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो फ्लशिंग की फंक्शनलिटी राइट नहीं करवाई है। अगर हम उसको ऑटो फ्लश की फंक्शनलिटी को अनेबल करवा देते हैं तो डेफिनेटली हमारा डेटा हमारे उस पर्टिकुलर आउटपुट फाइल के ऊपर राइट हो जाएगा,
इमीडिएटली। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ है कि डेटा हमारा स्मॉल था, इस वजह से हमें डेटा राइट होके दिखाई देगा। नहीं तो अगर हम इसको करते, हमें अनेबल करते, ट्रू करवाते यहाँ पे, तो वो 100% इमीडिएटली जो भी हम इफेक्ट करवाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर राइट करवाना चाहते हैं वो इमीडिएटली राइट हो जाता है, क्योंकि ये ऑटो फ्लश की फंक्शनलिटी हमारे पास अनेबल होगी और हमें ऑटो फ्लश को यहाँ पे कॉल नहीं करवाना पड़ेगा मैनुअली, क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू उस ऑटो फ्लश की फंक्शनलिटी को अनेबल करवा दिया है। तो अगर हम दोबारा इसको रन करेंगे और कुछ चेंज कर देते हैं, एट जे एल एच जावा लर्निंग, कंट्रोल एस करते हैं और एक बार प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। प्रोग्राम वगैरह रन हो गया, ये हमारा कंटेंट चेंज हो गया है, क्योंकि ये पहले भी डायरेक्टली फर्स्ट टाइम पे ही आपको दिख गया था कंटेंट ये, क्योंकि हमारा डेटा स्मॉल लेवल पे है। अगर हमारे पास डेटा बड़ा होता है, काफी लार्ज अमाउंट पे डेटा होता है, तो उस केस में हमें डिफरेंस भी पता लगता है इसको। और पहले भी हमने डिफरेंस देखा कई बार कि जब हम ऑटो फ्लश को या फ्लश को मैनुअली कॉल नहीं करवाते तो हमारा डेटा कई बार राइट नहीं होता हमारे उस पे आउटपुट फाइल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे राइट हो रहा है क्योंकि डेटा स्मॉल है, लार्ज अमाउंट का डेटा होता है तो हमें डिफरेंस पता लगता है। तो ये हमने एक तरीके से उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर डेटा राइट करवाया है, जिस पर्टिकुलर फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट का हमने एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवाया था। अगर हमें कंसोल के ऊपर डेटा राइट करवाना तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं प्रिंट राइटर क्लास का, प्रिंट राइटर, यहाँ पे ले लेते हैं pw1 ले लेते हैं इसको, और न्यू प्रिंट राइटर। हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, हम अपने आउटपुट जो राइटर स्ट्रीम है उसका हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे, सिस्टम डॉट आउट, इसको हम एज ए इनपुट आर्गुमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके थ्रू हम जब जो भी डेटा राइट करवाएंगे यहाँ पे वो डेटा हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट होगा, ना कि फाइल के ऊपर। जैसे कि हम यहाँ पे यूज करेंगे, अभी इसको यहाँ पे ले लेते हैं कि pw1 डॉट, हम इसका क्या यूज करते हैं, प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट एलन ले लेते हैं। प्रिंट एलन लेंगे क्या होगा, हमारे पास न्यू लाइन पे डेटा प्रिंट होके आएगा। हम यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, स्ट्रिंग प्रिंट करवा देते हैं, स्ट्रिंग प्रिंट करवा देते हैं। स्ट्रिंग में अभी यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर देते हैं, क्या देते हैं, वेलकम टू जावा लर्निंग हब, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। अब ध्यान से देखोगे कि हमारा डेटा यहाँ पे आउटपुट कंसोल के ऊपर दिखा नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, जो हम देख रहे थे ना कि वो ऑटो फ्लशिंग वाली, अगर हम इसको मैनुअली मतलब फ्लश मेथड को यहाँ पे इन्वोक करवाते तो हमारा वो राइट होता। जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, pw1 डॉट फ्लश मेथड को यूज करते हैं यहाँ पे, और इसको हम क्लोज करवा देते हैं हमने, pw1 को भी डॉट क्लोज, कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को दोबारा रन करवाते हैं। अब हमारा कंसोल पे क्या है, वेलकम टू जावा लर्निंग हब, हमारे पास ये मैसेज प्रिंट होके आ रहा है। क्यों हुआ, क्योंकि हमने वो फ्लश को मैनुअली कॉल करवाया है। अगर फ्लश को मैनुअली कॉल ना करवाते हम यहाँ पे तो हमारा, जैसे कि हमने रिजल्ट देखा था, इसको एक बार कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं। अब तो हमारा ये रन ओके आ रहा है, क्योंकि वो हम फर्स्ट टाइम पे हमने हालांकि देखा था कि हमने वो ऑटो फ्लशिंग को यूज नहीं किया था और हमने फ्लश को मैनुअली कॉल करवाया, तो हमारा ये कंसोल के ऊपर डेटा रन होके आ गया था। लेकिन अब दोबारा, क्योंकि कई बार डिफरेंस दिखाता, कई बार नहीं दिखाता, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर ही हमारा वो रिफ्लेक्ट करता है कि डिफरेंस क्या है। लेकिन हमने फर्स्ट टाइम पे हमने डिफरेंस देखा था, जब तक हमने उसको फ्लश को कॉल नहीं करवाया था तब तक हमारे कंसोल के ऊपर ये जो डेटा हम राइट करवाना चाहते हैं वो नहीं आया था। और ये pw1 ऑब्जेक्ट के साथ में जो डेटा राइट हुआ है वो कंसोल के ऊपर आया हमारे पास, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि फाइल के अंदर हमने जो डेटा राइट करवाया है वो अदर ऑब्जेक्ट के थ्रू करवाया था, और ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर हमने क्या किया है, अपने राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवाया था। हम इस पर्टिकुलर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ प्रिंट
एफ या फॉर्मेट मेथड को कॉल करवा के हम अपने टेक्स्ट को स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर भी राइट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं हम, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे pw1 डॉट फॉर्मेट ले लो, या तो फॉर्मेट या प्रिंट एफ, दोनों सेम काम करेंगे। यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर्मेटेड डेटा। फॉर्मेट क्या दे देता हूँ, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो मैं डेटा पास करवा रहा हूँ वो ओनली 2 फ्रैक्शन तक ही मेरे को रिजल्ट दे। आर्गुमेंट में दे देता हूँ यहाँ पे, मैं दे देता हूँ एक 2 3 5 6 7 9 8, ये हमने एक डेटा प्रिंट करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। इस पे कंट्रोल एस करता हूँ और अपने कंसोल पे देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। एरर आ गया, हमने कुछ गलत किया फॉर्मेट में। हम यहाँ से इसको हटाते हैं, एक बार कंट्रोल एस करते हैं और दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को। ये हमने क्या किया था, फ्रैक्शन तो हमने बहुत सारे लिए थे यहाँ पे, लेकिन इसने क्या किया है, ओनली 2 फ्रैक्शन तक या 2 डेसिमल तक, 2 प्रिसीजन तक ये हमें रिजल्ट दिया, क्योंकि हमने फॉर्मेट क्या दिया यहाँ पे कि 2 पॉइंट के बाद 2 फ्रैक्शन तक ये हमें रिजल्ट दे। तो ये क्या हुआ है, जैसे कि 2 के बाद 7 है, जैसे कि हमें पता है कि ट्रंकेट होता है डेटा हमारा, जब क्या होता है अगर 5 से ऊपर डिजिट हो तो वो नेक्स्ट में एक डिजिट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 23.57 रिजल्ट हमारे पास कंसोल के ऊपर आया हुआ है। ये कैसे आया हुआ है, क्योंकि ये हमारे प्रिंट या फॉर्मेट मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक फॉर्मेट के थ्रू अपने डेटा को फॉर्मेट करवा के अपने कंसोल के ऊपर राइट करवा सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। हम चाहें तो इसमें इस पर्टिकुलर डेटा को न्यू लाइन के ऊपर भी करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए हम ट्राई करते हैं फॉर्मेट, जैसे कि मैं ले लेता हूँ फॉर्मेट और एन ले लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं दोबारा। नहीं, वो लिया नहीं इसने यहाँ पे। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, डी कंट्रोल एस करते हैं, नहीं है कुछ फॉर्मेट में गड़बड़ है जिस वजह से ले नहीं रहा है यहाँ पे डेटा हमारा ऐसे। नहीं तो नॉर्मली होता यही है कि हम जो फॉर्मेट यहाँ पे, क्योंकि वो स्पेसिफिक फॉर्मेट देखने पड़ेंगे हमें क्या है, किस फॉर्मेट के थ्रू ले रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे हमने आपको दिखाया था यहाँ पे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे परसेंटेज और न्यू लाइन, आई थिंक ये था वो फॉर्मेट परसेंटेज, और इसको मैं ले लेता हूँ परसेंटेज डी, कंट्रोल एस करता हूँ। एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं दोबारा। नहीं, अभी भी हमारे कुछ फॉर्मेट में इशू है जिस वजह से ये ले नहीं रहा है यहाँ पे। नहीं तो हम कर सकते थे ऐसे भी। अगर मैं ओनली जो हमने अभी डिस्कस किया था .2f वाला, ये फ्रैक्शन को दिखाता है कि इतने फ्रैक्शन तक ही हमारा डेटा यहाँ पे आना चाहिए, 2 फ्रैक्शन तक। अगर मैं 2 की बजाय मैं 3 ले लेता हूँ यहाँ पे, 3 तक दिखाएगा हमारे पास, 3 फ्रीजन पॉइंट तक हमारा रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट करेगा ये। दोबारा करते हैं रन एक बार। अब इस टाइम पे क्या किया है इसने, 2 की बजाय 3 प्रिसीजन तक हमारा डेटा दिया है, क्योंकि जो स्पेसिफिक फॉर्मेट हम यहाँ पे दे रहे हैं उसी फॉर्मेट के थ्रू हमारा डेटा फॉर्मेट होके हमारे आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा है। तो ये ओवरऑल जितने भी हमारे जो मेथड हैं इसके, प्रिंट, प्रिंट एफ, फॉर्मेट या प्रिंट एल एन करेंगे तो न्यू लाइन में डेटा आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो वो सारे हम इस पे प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। और अगर हम प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाते हैं, इसमें जो कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं उसमें हम अगर फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करें तो हमारा डेटा स्पेसिफिक फाइल के अंदर राइट होएगा। अगर हम नॉर्मली राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करवा रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे कंसोल के ऊपर रिजल्ट प्रिंट करके देगा। हम इस पर्टिकुलर प्रिंट राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को या प्रिंट राइटर क्लास को हम रैप करवा सकते हैं अपनी बफर्ड आउटपुट राइटर या बफर्ड राइटर क्लास के साथ में रैप करवा सकते हैं, ताकि हमारे उस प्रोग्राम की एफिशिएंसी इंक्रीज होके हमें और बेटर रिजल्ट मिले। लेकिन वो के डिफरेंस में कब पता लग पाएगा, जब हम लार्ज अमाउंट डेटा के साथ में ये काम कर रहे होंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे होंगे। इन सिंगल सिंगल लाइनों के साथ में हमें वो डिफरेंस पता नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे वो यूज कर नहीं रहे हैं। लेकिन आप कर सकते हो, हमने पिछली क्लासेस के अंदर भी हमने उसको रैप करवा के देखा है कि कैसे हम अपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम को रैप करवा सकते हैं बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के साथ, बफर्ड राइटर के साथ, ये चीजें हम कर सकते हैं।
ताकि हमारे उसकी प्रोग्राम की या एप्लीकेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। बाकी हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रिंट राइटर क्लास को डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है कि प्रिंट राइटर क्लास का हम क्या यूज है और कैसे उनके बचे हुए मेथड्स को हम इन्वोक करवा सकते हैं, तो आप एज ए असाइनमेंट इसको, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद जब आप अपना प्रोग्राम क्रिएट करोगे प्रिंट राइटर क्लास के लिए, तो उनको आप वन बाय वन यूज करके देख सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर कोई डाउट है, कोई इशू आता है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस के अंदर आपके उस डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।